हमारा टॉपिक होगा वो इंटरवल एज ए सबसेट ऑफ आर के ऊपर होने वाला है, क्योंकि इससे पहले हमने जो सेट्स को रिप्रेजेंट किया था वो हमने सेट बुल्टर फॉर्म में किया था या रोस्टर फॉर्म के द्वारा हमने सेट्स को रिप्रेजेंट किया था। आज जो हम सबसेट्स को रिप्रेजेंट करने वाले हैं, सबसेट्स किसके होंगे? आर के सबसेट्स को जो हम रिप्रेजेंट करने वाले हैं उनको हम इंटरवल के द्वारा रिप्रेजेंट करना बताएंगे कि कैसे हम किसी सेट को इंटरवल के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाएं। अगर हमारी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इन फ्री लेक्चर्स का फायदा उठा सके। इसके अलावा अगर आप हमें अनअकैडमी पर भी फॉलो करना चाहते हैं तो हमारा रेफरल कोड है राव अजय 11, इसके द्वारा आप हमें अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हैं, वहां से भी हमारे फ्री लेक्चर्स का फायदा उठा सकते हैं। चलो आज की वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले हमें यही पता होना चाहिए कि हमने सेट में क्या क्या पढ़ा था। हमने सेट पढ़ा था और हमने बताया था सेट के अंदर हमारे कौन कौन से एलिमेंट्स आने वाले हैं, और फिर हमने बताया था कि हम सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। हमने एक रोस्टर फॉर्म बताई थी, आपको एक सेट बुल्टर फॉर्म बताई थी। आज जो हमारा काम होगा वो हम इंटरवल्स के ऊपर डिस्कस करेंगे कि अगर आपके पास कोई भी सेट है उसको हम इंटरवल्स में कैसे रिप्रेजेंट करें, या कोई भी इंटरवल आपके पास दे रखा है तो उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हमारे आने वाले हैं। तो हम जो काम करेंगे वो सबसेट्स ऑफ आर के ऊपर होगा। आर हमारा क्या होता है? सबसे बड़ा सेट होता है। क्या होता है? सबसे बड़ा सेट होता है, जिसको हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं। रियल लाइन क्या होती है हमारे पास? सबसे पहले ये बताना चाहिए हमारी रियल लाइन क्या होती है। तो ये हमारा क्या है? एक 0 पॉइंट है। अगर हम राइट हैंड साइड चलेंगे तो हमारे पास पॉजिटिव रियल नंबर्स आएंगे, और लेफ्ट हैंड साइड चलेंगे तो हमारे पास नेगेटिव रियल नंबर्स आएंगे। तो ये 1 होगा, ये 2, ये 3, और हम ऐसे चलते जाएंगे तो हम कहाँ तक जाएंगे? इन्फिनिटी तक चले जाएंगे पॉजिटिव की तरफ। और इधर जाएंगे तो हमारा नेगेटिव आएगा, -1, -2, -3, और हम यहाँ तक जाएंगे तो हमारा क्या होगा? माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। ये हमारी रियल लाइन हो गई। इस रियल लाइन के हम जितने भी हमारे पास सबसेट्स बनेंगे, क्योंकि आपके पास जो रियल लाइन होती है उसी के हमारे पास सबसेट्स होते हैं, और सबसेट्स अपने आप में सेट होता है, तो इसके जितने भी सबसेट्स होंगे उनको हम इंटरवल्स में कन्वर्ट करेंगे। और अब बताएंगे आपके पास अगर ये इंटरवल दे रखा है तो उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, क्योंकि हमारे पास 4 इंटरवल होते हैं। पहला ओपन इंटरवल, फिर क्लोज इंटरवल, फिर सेमी क्लोज, फिर सेमी ओपन इंटरवल। तो हम बताएंगे हमारे पास ओपन इंटरवल्स में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, क्लोज इंटरवल में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, सेमी क्लोज में कौन से एलिमेंट्स आएंगे, और सेमी ओपन में हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स आने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? ये हमारे पास रियल लाइन दे रखी है, इस पे हम कोई भी 2 एलिमेंट्स हम मान के चलेंगे कि हमारे पास ए और बी कोई भी 2 एलिमेंट्स हैं। मान लीजिए ए एलिमेंट है, ये हमारा क्या है? बी है। क्योंकि मान के क्यों चलना पड़ेगा? क्योंकि सेट के अंदर हमें एलिमेंट्स डिफाइन करने पड़ेंगे कि इस सेट के अंदर हमारे पास ये एलिमेंट्स आने वाले हैं। तो सबसे पहले मैंने ए और बी का क्या कोई भी 2 एलिमेंट उठा लिए। अगर कोई भी 2 एलिमेंट है, या तो ए बी से छोटा होगा, हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है? या तो ए बी से छोटा हो सकता है, बी ए से छोटा होगा, या दोनों एलिमेंट्स क्या हो सकते हैं? इक्वल हो सकते हैं। तो मैंने क्या लिया? ए बी से छोटा हो सकता है, बी ए से छोटा हो सकता है, या ए बी के इक्वल हो सकता है। तो मैंने ले लिया है कि ए छोटा है बी से। यहाँ पे मैंने क्या ले लिया? ए बी से छोटा है। तो हमारा यहाँ पे 0 पॉइंट है, 0 है। तो लेफ्ट हैंड साइड से लेंगे तो हमारा ए आएगा, क्योंकि बी हमारा क्या होगा? बड़ा होगा। तो ए छोटा हो गया बी से। ठीक है। हमारा देखो अब इंटरवल्स की बात करता है। इंटरवल का क्या मतलब होता है? कि घटनाक्रम, किन्हीं भी 2 चीज के बीच की घटनाक्रम। अब हम जो इंटरवल की बात करेंगे तो हमारे पास 2 एलिमेंट्स हैं। इन 2 एलिमेंट्स के बीच के अंदर हम एलिमेंट्स के ही बात करेंगे, और वो हमारा क्या बन के आएगा? एक सबसेट बन के आएगा। किसका? आर का सबसेट बन के आएगा। और उसी को हम क्या रिप्रेजेंट अगर करना सीख गए तो हमारा इंटरवल का जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या होता है? जो सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है ना। मैं एक सेट लिख दिया है रियल नंबर्स का, मैंने ये सेट लिख दिया है, और इस सेट को आप अच्छे से जानते हो कि इस सेट के अंदर हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट आने वाले हैं, और ये कौन सी फॉर्म है सेट की, क्योंकि हम ये चैप्टर प्रीवियस अपने लेक्चर्स में करवा चुके हैं। आपको बताया था कि सेट क्या होता है और सेट की रिप्रेजेंटेशन हमारे पास क्या क्या होती है। तो सबसे पहले आप इसको ध्यान से देखो, और इस सेट के अंदर हमारे पास क्या है? रियल नंबर्स, क्योंकि इंटरवल्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे रियल नंबर्स के ऊपर। ठीक है ना। तो हमारे पास इस सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे? हमारे पास वे एलिमेंट्स आएंगे जो ए से तो बड़े होंगे लेकिन बी से क्या होंगे? छोटे होंगे। और ये सेट की कौन सी फॉर्म है? हमारे पास सेट बुल्टर फॉर्म है। ये हमारे पास सेट की कौन सी फॉर्म है? सेट बुल्टर फॉर्म। तो अगर इस सेट के अंदर मैं एलिमेंट्स आपको बताने लग जाऊं, रोस्टर फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना चाहूं, तो मेरे पास कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? भाई ए से स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन, यानी कि ए से जस्ट बड़ा वाला एलिमेंट आएगा, और बी से
जस्ट छोटा जो एलिमेंट होगा वहां तक हम चलते जाएंगे, ठीक है ना। और एलिमेंट्स हमें कहां से ले लेंगे, जो सेट होगा वो हमारा कहां से होगा, रियल नंबर्स पे होगा। तो इस सेट को अगर हमें, इस सेट वेक्टर फॉर्म को अगर हमें इंटरवल्स में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, ओपन इंटरवल। क्या कि ओपन इंटरवल हमारे क्या बताता है कि जो हमारे पॉइंट्स होते हैं, स्टार्टिंग और एंड पॉइंट जो होता है वो इंक्लूड नहीं होते हैं। तो जो ये इंटरवल होगा ए बी, ये हमारा क्या कहलाएगा, ओपन इंटरवल कहलाएगा। और इस ओपन इंटरवल के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, ये सभी के सभी हमारे पास इस ओपन इंटरवल के अंदर एलिमेंट्स आने वाले हैं। अगर रियल लाइन की बात करें तो हमारे पास क्या कह रहा है कि x ग्रेटर देन होगा, ठीक है ना, ग्रेटर देन हो किस, इस ए पॉइंट से, ठीक है, यानी कि ए से जस्ट बड़ा ये पॉइंट, ये सभी के सभी पॉइंट्स हमारे पास इस सेट के अंदर आने वाले। लेकिन बी से छोटा होगा, बी हमारा ये पॉइंट, इससे ये सभी से छोटे एलिमेंट्स हमारे पास, बी से छोटे कौन से एलिमेंट, ये सभी के, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो इस सेट के अंदर आने वाले हैं। अगर इंटरवल्स में बात करें तो हम उसको ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे, ये हमारा कैसा कहलाएगा, ओपन इंटरवल। क्या कहलाएगा, ओपन इंटरवल कहलाएगा। इस ओपन इंटरवल के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आने वाले, इस ए को हम इंक्लूड नहीं करेंगे उस सेट के अंदर, क्या नहीं करेंगे, इंक्लूड नहीं करेंगे। और इस ए से बड़ा जो एलिमेंट होगा वो आएगा और बी से छोटे एलिमेंट जो होंगे वो आएंगे, ठीक है ना। तो इस सेट के अंदर हमारे पास इस इंटरवल के अंदर ये एलिमेंट आएंगे, या इस सेट वेक्टर फॉर्म में, अगर इस सेट की बात करें रोस्टर फॉर्म में अगर उसको कन्वर्ट करना चाहे तो हमारे पास ये सभी एलिमेंट्स इस सेट के अंदर आने वाले हैं, ठीक है। अब आपसे वो क्वेश्चन पुटअप कर सकता है, क्योंकि इससे पहले हमने जो क्वेश्चन किए थे उसको क्या था, रोस्टर फॉर्म से सेट वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करवाया था। अब क्या करेगा, वो कहेगा सेट वेक्टर फॉर्म दे देगा, आप उसको इंटरवल में कन्वर्ट करो, इंटरवल दे देगा, उसको कहेगा आप सेट वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करो। ये आपके पास एक क्वेश्चन यहाँ से बन के आता है। इसके बाद आता है हमारा क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल क्या कहता है, अगर आप इन पॉइंट्स को उस सेट के अंदर इंक्लूड कर लेते हो, ये दो पॉइंट्स हैं उस सेट के अंदर आ जाते हैं, लिख पाते हो, तो वो हमारा कौन सा कहलाएगा, क्लोज इंटरवल कहलाएगा। उसको हम बिग ब्रैकेट से डिनोट करते हैं, तो ये हमारी नोटेशन होगी, या डिनोट करेंगे हम क्लोज इंटरवल को। और इस क्लोज इंटरवल के अंदर हमारे कौन कौन से एलिमेंट आएगा, ये ए एलिमेंट भी इंक्लूड हो जाएगा और ये बी भी हो जाएगा। कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, इस ए को भी इंक्लूड करके इस बी तक के जितने भी एलिमेंट्स होंगे इस क्लोज इंटरवल के अंदर हमारे वो सभी के सभी एलिमेंट्स आने वाले हैं। अगर मैं कहूँ इसको सेट वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करो तो कैसे करेंगे कि जो हमारा क्लोज इंटरवल होगा उसके अंदर एलिमेंट्स आएंगे x सच दैट कि जो x एलिमेंट आएंगे वो कहां से होंगे, a और a से बड़े होंगे, ठीक है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू a और लेस देन इक्वल टू b। मैं देखो ग्रेटर देन इक्वल टू बोल रहा हूँ, इक्वल टू का मतलब क्या है, ये a एलिमेंट इस सेट के अंदर आएगा। लेस देन इक्वल टू बोल रहा हूँ तो b एलिमेंट इस सेट के अंदर आएगा, यानी इस सेट के अंदर हमारे ये एलिमेंट्स आने वाले हैं। अगर रियल लाइन पे बात करें तो हमारे पास ये सभी के सभी एलिमेंट्स इस सेट के अंदर आने वाले हैं। तो ये हमारा आता है क्लोज इंटरवल। इसके बाद आपका आता है सेमी क्लोज। सेमी क्लोज का मतलब क्या होगा, हाफ एक साइड से हमारा क्या होगा, एलिमेंट इंक्लूड होगा उस सेट के अंदर, दूसरा हमारा नहीं होगा। तो यानी कि इसकी जो नोटेशन रिप्रेजेंटेशन होती है वो ये होती है हमारे पास कि ए तो इस सेट के अंदर इंक्लूड होगा लेकिन बी हमारा नहीं होगा। अगर रियल लाइन पे बात करें तो ए हमारा इस सेट के अंदर आएगा लेकिन बी के ऊपर हम क्या करेंगे, ओपन इंटरवल लगा देंगे। तो इसको अगर आप सेट वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहो तो कैसे लिखोगे कि x एलिमेंट आएंगे सच दैट कि जो x एलिमेंट होगा ग्रेटर देन इक्वल टू होगा a से, लेकिन स्ट्रिक्टली लेस देन होगा किससे, b से हो जाएगा। और इसको हम कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर बंद कर देंगे। तो ये हमारी कौन सी फॉर्म हो गई, सेट वेक्टर फॉर्म हो गई। इसके बाद आता है सेमी ओपन इंटरवल। सेमी ओपन इंटरवल कैसे करेंगे, ये ओपन ये क्लोज हो जाएगा, ठीक है, ये इसकी नोटेशन हो जाएगी, डिनोट करेंगे हम ऐसे इसको सेमी ओपन इंटरवल को। और इसको अगर सेट वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है या इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आने वाले हैं आप बताओगे, तो कैसे बताओगे कि कर्ली ब्रैकेट्स x सच दैट कि जो x एलिमेंट होंगे इस सेट के अंदर वो ग्रेटर देन होंगे a से लेकिन लेस देन इक्वल टू होंगे किससे, b से हमारे होने वाले हैं। तो अब आपके पास एक क्वेश्चन बन के आता है, अगर आपके पास कोई भी वो क्या देता है, क्वेश्चन देता है, ठीक है, इंटरवल के अंदर आपके पास फाइनाइट एलिमेंट्स भी आ सकते हैं और इनफाइनाइट एलिमेंट्स आ सकते हैं। तो वहां से आपको अगर कोई इंटरवल दे देता है तो आपको उनको सेट वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कराएगा। सेट वेक्टर फॉर्म से आपको रोस्टर फॉर्म में भी कन्वर्ट करा सकता है, या डायरेक्टली वो आपसे पूछ सकता है कि आपके पास कोई इंटरवल दे रखा है, ठीक है ना, उसको आप रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करो, या रोस्टर फॉर्म दे रखी है तो आपसे उसको इंटरवल में कन्वर्ट करवा सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमारे पास ये इसके ऊपर इस बेस पे बनने वाले हैं। इसके बाद आता है लेंथ ऑफ द इंटरवल, कि हमारे पास जो इंटरवल्स आ गए, ओपन इंटरवल आ गया हमारा, क्लोज इंटरवल आ गया, सेमी क्लोज आ गया, सेमी ओपन इंटरवल है, इसकी लेंथ हम कैसे डिफाइन करें। एक नंबर का हमारा क्वेश्चन यहाँ से
बन सकता है कि वो लेंथ पूछ सकता है आपसे शॉर्ट में। तो लेंथ जो हमारी होती है इंटरवल्स की वो क्या होती है, b माइनस ए होती है। हमारे पास जो लेंथ ऑफ द इंटरवल होती है वो क्या होती है, b माइनस ए होता है। अगर आपसे कहीं से भी इंटरवल की लेंथ पूछ रहा है तो यहाँ से b माइनस ए हो जाएगा। यहाँ पे मैंने जर्नल a और b ले रखे हैं। जब आपको फिक्स नंबर दे देगा, मैं यहाँ पे कह दूं ओपन इंटरवल 9 से -9 से 5, ठीक है, या ओपन इंटरवल 2 से 5, कोई भी एक इंटरवल दे सकता है। वो कहेगा इन दोनों की आप क्या बताओ, मुझे लेंथ बताओ। तो क्या करोगे, 5 माइनस -9 और इसकी क्या हो जाएगी 5 माइनस 2, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या, इसकी क्या आएगी, लेंथ आ जाएगी हमारे पास इस इंटरवल की। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इसके अलावा अगर हमारी वीडियोस आपको अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स फ्री लेक्चर्स का फायदा उठा सकें। इसके अलावा अगर आप हमें अनअकैडमी पर फॉलो करना चाहते हैं तो हमारा रेफरल कोड है राव अजय 11। इसकी सहायता से आप हमें अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं और वहां से भी आप हमारे फ्री लेक्चर्स का फायदा उठा सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर आने तक बाय बाय।